जब बुद्ध आए थे उस समय कौशाम्बी की आहारती नाम की महिला को लोग डैन कहते थे। कौशाम्बी की एक महिला जिसका नाम आहारती था, बुद्ध के समय रहती थी, जिसे लोग डैन कहते थे। इसका दूसरा नाम पिशाचनी या हत्यारन भी था। ये कौशाम्बी में रहती थी। इसके कई बच्चे थे, किंतु वह दूसरों के बच्चे को उठा करके चोरी से ले आती थी और उन बच्चों को मार देती थी। इस कारण उसे डायन, हत्यारन या पिशाचनी कौशाम्बी के लोग कहते थे। इसके द्वारा दूसरे के बच्चे को पकड़कर मार देने के कारण कौशाम्बी में उस समय चारों तरफ हाहाकार मचा था। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि कौशाम्बी का एक भी बच्चा अकेले में बाहर नहीं जाता था, न निकलता था। यदि किसी के बच्चे को बाहर निकलना पड़ता था तब वह अपने माता पिता या सगे संबंधियों के साथ ही जाता था। इसी समय बुद्ध कौशाम्बी के घोषताराम में वर्षावास कर रहे थे। लोगों को बुद्ध के कौशाम्बी में घोषताराम विहार में करने की सूचना चारों तरफ कौशाम्बी में फैल चुकी थी। प्रतिदिन डायन के बढ़ते प्रकोप से कौशाम्बी के निवासी भगवान बुद्ध के पास घोषताराम विहार में मिलने जा पहुँचे और डायन से अपने अपने बच्चों की जीवन रक्षा के लिए भगवान बुद्ध से गुहार करने लगे। तब भगवान बुद्ध एक दिन डायन के रहने के स्थान पर जा पहुँच गए और डायन के घर से उसका एक बच्चा उठवाकर छिपवा दिए। उस समय डायन अपने घर पर नहीं थी। शाम को जब डायन आरती नाम की महिला अपने घर आई तब वह अपने गायब बच्चे को ढूंढने खोजने के लिए इधर उधर विभिन्न स्थानों पर गई और वह सारी रात अपने बच्चे को खोज नहीं पाई और बिलखती रोती रही। अंत में उसको याद आया कि भगवान बुद्ध आकर घोषताराम विहार में निवास कर रहे हैं। तब वह भगवान बुद्ध के पास घोषताराम विहार में आकर उनके सामने आकर अपने बच्चे को पाने के लिए गिड़गिड़ाते बिलखते याचना करने लगी। तब बुद्ध ने कहा, आपके पास तो अन्य बच्चे भी हैं, तुम एक बच्चे के लिए परेशान क्यों होती हो? किंतु आप थोड़ा सोच कर बताओ, जिनके माता पिता के पास केवल एक ही बच्चा है और तुम उसे पकड़कर लाकर मार देती हो, तब उन माता पिता का क्या हाल होता होगा। यह बात सुनकर तब डायन आहारती महिला अपने इस बुरे कर्म का प्रायश्चित करने लगी और बड़ी करुणा से विलख विलख कर रोने लगी और भगवान बुद्ध से बार बार कहने लगी, आज से मैं यह दुष्कर्म कभी भी नहीं करूंगी। तब बुद्ध ने लोगों से उसका छिपाया गया बच्चा देने का आदेश दिया। अपने खोए हुए बच्चे को पाकर आहारती डायन महिला बहुत खुश हो गई। इस घटना के बाद आहारती डायन महिला ने भगवान बुद्ध से बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर भिक्षुनी बनी और अरहत हुई और भगवान बुद्ध ने आहारती डायन महिला को भिक्षुनी होकर अरहत होने के बाद घोषताराम विहार में रहने की अनुमति दे दी। जिस कक्ष में रहती थी उस कक्ष को डायन कक्ष कहा जाने लगा। धन्यवाद।